नमस्कार। आज का टॉपिक है इस तरह से के कर्म करो जिससे कि भिखारी भी बादशाह कहलाए। देखिए ये बात बिल्कुल सही है। टॉपिक के अनुसार जो बातें होंगी वो बिल्कुल सही होंगी, ये आप पहले भी देख चुके हैं। लेकिन चूँकि ये टॉपिक बहुत बड़े हैं इसलिए इनको विस्तार में समझाया जा रहा है और पीछे की बातें भी हमें रिमाइंड करानी पड़ती हैं। तो जैसे कि हम पिछले टॉपिक में बता चुके हैं कि कैसे साधना होती है, कैसे सक्रिय चक्र होते हैं, कैसे हमारे पाप कर्म कटते हैं, कैसे हमारे मस्तिष्क पर कर्म रेखा बनती है और कैसे चित्रगुप्त इसका लेखा जोखा करते हैं। तो अब जो बात स्टार्ट हुई है वो ये है कि कैसे चित्रगुप्त जो है एक भिखारी को बादशाह वाले पुण्य कर्मों का फल दे देते हैं। तो आइए इसको आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए चित्रगुप्त की निगाह में अगर भीख मांगने वाला भिखारी अपनी ओर और अपने बच्चे की रोटी में से एक रोटी बचाकर और उसके 3 टुकड़े करता है, एक भिखारी को देता है, एक कुत्ते को देता है, एक गाय को देता है, तो वह क्या है, वह बादशाहों का बादशाह कहलाएगा। क्योंकि वह अपने बच्चों, एक तो वो खुद मांग के ला रहा है, दूसरा अपने बच्चों के और अपने पेट को काट कर वो एक रोटी बचा पा रहा है और उसमें से भी आधा टुकड़ा गाय को, आधा भिखारी को और आधा कोए को डालता है। तो ये क्या है, उसके दिल की अच्छी नीयत है और उसकी वजह से, दिल के अच्छे होने की वजह से वह जो है बादशाह कहलाया और उसे पुण्य कर्मों का फल बादशाह की तरह दिया गया। ये बस यही बात देखी जाती है कि मनुष्य जो भी काम करता है वह किस तरह की नीयत से कर रहा है। चित्रगुप्त जी अच्छे कर्मों के रजिस्टर में दर्ज कर लेंगे और बुरी नीयत के कर्म जो कर रहा है तो चित्रगुप्त जी बुरे कर्मों के रजिस्टर में दर्ज कर लेंगे। इसलिए बाहर से किया गया कोई भी भला बुरा काम तो उससे बनता बिगड़ता तो कुछ नहीं है, लेकिन उस काम को करने की क्या भावना थी जिससे वह प्रेरित होकर वह कार्य किया गया, तो उसके हिसाब से हमें कर्मों का लेखा जोखा लिखवाना पड़ता है। पाप और पुण्य की जड़ कार्य और प्रदर्शन में नहीं वरन निश्चित रूप से इच्छा और भावना में ही है। जो कारी है और लेकिन या कैसे भी पैसा लेके आता है और नशा करता है, इस पीछे क्या फल है और उसे भगवान ने ही ऐसा बनाया है। क्या करें, कर्मों के, पिछले कर्मों के फल को वो भुगत रहा है और भगवान उस पर कृपा नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पुण्य कर्म बहुत कम हैं। वो जाता है एक ढाबे में, पीछे से रोटी चुरा कर ले आता है और खाता है और अपनी भूख मिटाता है। तो उसे तो भगवान ने ही ऐसा बनाया है। लेकिन एक क्या है कि खूब कमा रहा है उल्टा सीधा, वो उसकी पत्नी रख लेती है, नहीं देती है क्योंकि ये शराब का नशा करता है। वो कहीं जाता है और जाकर फिर पैसे मांगता है और नहीं मिलते हैं तो फिर वो तीसरी जगह जाता है और किसी की शॉप में से पैसे चुरा लाता है। सपोज़ दैट की बात मैं बता रही हूँ। तो इससे क्या होता है कि उस पर फिर वो नशा करता है, नशा करके फिर वो गंदे काम करता है, जैसा कि आप सोच सकते हो जहाँ तक आपकी कल्पना जाती है। मान लीजिए घर में आके बीवी को मार रहा है या बेटे से लड़ाई कर रहा है या किसी की बहू बेटी पर गलत निगाह रख रहा है, तो इस तरह का काम वो नशा करके करता है। अब क्या है, बाहरी जो दिखावा है वो तो ये हो गया कि दोनों ने चोरी की है, लेकिन दोनों की चोरी के परिणाम में जो परिणाम आ रहा है वो क्या है, बहुत बड़ा अंतर है। उसमें नीयत देखी जाएगी। वही वो दूसरा वाला जो है उसमें तो आ ही रहा है कि वो भिखारी है और उससे भगवान ने ऐसा बनाया है तो वो चुरा के खा लेगा, कोई बात नहीं, अपनी पेट की भूख मिटा रहा है, वो कुछ गलत काम नहीं कर रहा है और सो जाएगा चुपचाप। लेकिन इसने जो चोरी की है, इसने फिर आगे भी गलत काम किए हैं, तो काम में बहुत बड़ा अंतर है और दोनों के पाप के जो परिणाम होंगे वो न्यूनाधिक में आ ही जाएंगे। और एक उदाहरण ये भी है कि मान लीजिए
कोई 10,000 रुपये दान कर रहा है और सबको देख रहा है कि ये मेरे पैर छुए हैं, उसमें अहंकार की भावना आ रही है। कोई 2 रुपये दान कर रहा है, तो दोनों के दान में भी अंतर आ गया। उसकी नीयत है पहले वाले की कि 10,000 रुपये दान करके कि मुझे यश, कीर्ति, सम्मान और ये सब मिले, और दूसरे की क्या है कि 2 रुपये दान कर दिए, अपना पेट काट के चलो कोई बात नहीं है, भगवान हमें आगे फल देगा। तो इसमें नीयत देखी जा रही है। इसमें क्या है, 2 रुपये वाला भी बादशाह जैसा काम कर रहा है, भले ही उसको कोई ना मीडिया में नाम हुआ है, ना उसके कोई पैर छू रहा है, ना उससे अहंकार आ रहा है। और जो 10,000 रुपये जिसने दान किए हैं उसमें अहंकार आ गया, तो उसका सारा पुण्य नष्ट हो गया। तो कोई भी हो, अगर भिखारी भी है और सही नीयत से उसने कोई पुण्य कर्म किया है, तो वो बादशाह जैसा काम करेगा। दूसरा है कि जब कोई भी हानि होती है, तो उस हानि के पीछे क्या है, हमारे जो पिछले पाप कर्म होते हैं वही हमें हानि पहुंचाते हैं। कोई भी पाप का कर्म हमें जल्दी मिल जाता है या पुण्य का कर्म हमें जल्दी मिल जाता है, और कोई कोई पाप का कर्म जो है हमें बहुत बहुत दिनों बाद मिलता है, कई कई जन्मों बाद मिलता है। और अपना जैसे ही स्थान देखता है या जैसे ही सही टाइम देखता है, फटाक से वो अपना फल दे देता है। तो पाप पाप और पुण्य की स्थिति को जब मैंने समझाया है, तो वो इसी तरह से चित्रगुप्त जी लेखा जोखा करते हैं, और इसी तरह से हमें जो है बाहरी आडंबरों में ना पड़कर हमें अपने अच्छी नीयत से पुण्य कर्म करने चाहिए, जिससे चाहे हमारे पास 1 रुपया है और हम 1 रुपये से भी किसी की हेल्प कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो पुण्य कर्म में जाएगी। और भले ही हमारा कोई मीडिया वाले हमें फेमस नहीं कर रहे हैं, या कोई हमारा पैर नहीं छू रहा है, या मान लीजिए हम मंदिर में गए हैं तो पंडित जी हमें दूर से देखकर नमस्ते नहीं कर रहे हैं, तो नहीं, लेकिन हम चित्रगुप्त जी की नहीं, हमारे एक रुपया दान करके भी हम बादशाहों जैसा दान कर रहे हैं। तो टॉपिक थोड़ा और भी बड़ा है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। इस टॉपिक को वीडियो के थ्रू शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।